जम्मू कश्मीर से कुछ ख़ास खबरें, कुछ बड़ी खबरें क्या कहती है आज की अखबार की सुर्खियां। अगर बात करें तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस वक्त हेडलेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई सारे ऐसे महकमे जहां पर इस वक्त प्रॉपर स्टाफ लैग कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कह रही है कि एजुकेशन को रिवैम्प करना है, रिबूस्ट करना है, वही अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जहां पर अभी टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक रूम से ऑपरेट कर रहे हैं स्कूल्स के नाम पे। तो किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह के वादे हैं जो इस बार असेंबली में किए गए थे और ग्राउंड रियलिटी क्या है और प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है अगर हम एजुकेशन के रिवैम्प के हवाले से बात करें, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। चैलेंजेस काफ़ी हैं, देखना होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को फुलफ़िल करती है। वही जब हमने बाकी महकमों की बात की है, कई सारे अस्पताल हैं जहाँ पर डॉक्टर्स लैग कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को वहाँ से वापस अपॉइंट किया जाए। अक्सर हमने ये भी सुना कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने अभी खुद असेंबली में कहा था, डॉक्टर्स की शिकायत रहती है कि उनकी पोस्टिंग उन्हीं के कंसर्न या सेड एरियाज़ में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और दूसरा वो ये डिमांड करते हैं कि उनकी जो पोस्टिंग्स हो वो उनके आसपास के इलाकों में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके कारण हो क्या रहा है, कई सारे अस्पताल हम देख रहे हैं कि खाली पड़े हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये चैलेंज कैसे टैकल किया जाएगा वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। वही अगर हम बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है। 1980 में ये पार्टी बनी थी और आज करीबन 46 साल हो गए हैं इस पार्टी को फॉर्म किए हुए। और आज अक्रॉस देश में अगर हम बात करें, कई सारे फंक्शंस होने वाले हैं। वही श्रीनगर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी आज एक बहुत भव्य फंक्शन होने वाला है जिसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे और करीबन 13 तारीख तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलेंगे जिसमें विकसित भारत, रन फॉर यूनिटी, एजुकेशन के हवाले से और भी कई सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जो 13 अप्रैल तक कंटिन्यू चलेंगे। वही अगर हम कुछ अखबारों की माने तो इस वक्त एराटिक वेदर पैटर्न के चलते हुए कहीं ना कहीं फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने खुद देखा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार अक्रॉस जम्मू कश्मीर बारिश हो रही है और वही अपर रीचेस में कहीं कहीं बर्फ़ भी हो रही है। अब देखना ये होगा कि इसके नुकसानात किस तरह से फार्मर्स भरते हैं और किस तरह से फिर गवर्नमेंट इनकी भरपाई करते हैं। याद दिलाते चले आपको, पिछले साल भी जब बाढ़ की आपदा आई थी उसके चलते हुए करीब 21 दिन के लिए नेशनल हाईवे बंद रहा था, जिसके चलते हुए फिर हमने देखा किस तरह से एप्पल इंडस्ट्री के साथ साथ फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्रीज़ को धचका लगा, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़ को भी धचका लगा क्योंकि उस वक्त पे पीक सीज़न था। अब देखना ये होगा, हाल ही में यहाँ पर कई सारे ऐसी फ्रूट्स हैं जिनकी बडिंग हुई थी और फिर इमीडिएटली गस्टी विंड्स चली, थंडरस्टॉर्म चले और कई सारी जगहों पे बारिशें हुई, बर्फ़ हुई, जिसके चलते हुए वो जो फ्लाई होते हैं उन पेड़ों पे, उन पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस चैलेंज को फार्मर्स आगे टैकल करेंगे। हालांकि मेड की तरफ से क्लियर एडवाइजरी आई है जहां पे कहा गया है कि इस वक्त किसी भी तरीके की दवा पोशी ना करें लगभग 13 तारीख तक। तो वही अगर हम बात करें, इस वक्त एक तरफ से बात चल रही है कि किस तरह से रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को सामने लाया जाए और कहीं ना कहीं बच्चों का इशू रिजॉल्व किया जाए, स्पेशली जो ओपन मेरिट से जुड़े हुए हैं। पिछले 1.25 साल से जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, वादा किया गया था तमाम उन ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने जिन्होंने धरना किया था सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पर काम चलेगा। उसके बाद सब कमिटीज़ फॉर्म हुई, सब कमिटीज़ के बाद ये प्रस्ताव सामने रखा गया कि कहीं ना कहीं जो कुछ EWS है या कुछ और स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ ज़ुमरों में आते हैं, शायद उनके रिजर्वेशंस को एडजस्ट करके ओपन मेरिट में दे दिया जाए, लेकिन उस पर भी हाहाकार मची। अब करीबन 1.25 साल हो चुके हैं और इस वक्त आप देखेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहे हैं
कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के हवाले से इस वक्त तो कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे को इससे पहले MP अगरउल्ला ने भी उठाया था और ख़ुद वो उस टाइम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP अगरउल्ला है अपने CM उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर स्टूडेंट्स के साथ गए थे, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद अभी पौने 2 साल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है क्या भविष्य है इन ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का। तो कुल मिला के अगर बात करें, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स इस वक्त अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर हो रही है जिसके इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं कि इकोलॉजी पे भी पड़ रहे हैं। अगर हम इस वक्त बात कर ले कुछ और अखबारों की, कई सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कम्प्लीटली खुश्क हो चुके हैं। स्पेशली 2017 से अगर हम बात करें 2024 तक की आंकड़े बताते हैं कि करीबन 6 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो पूरी तरह से खुश्क हो गए हैं। और उसका कारण ये है कि जो इस वक्त एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है और उस कंस्ट्रक्शन के चलते हुए किस तरह से लैंड फिलिंग होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट, सीमेंट और पत्थर और रेत का इस्तेमाल किया जाता है और जितने भी ये वेटलैंड्स होते हैं ये भर जाते हैं। इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होंगे जो हमने देखे कि किस तरह से अब हर बार यहाँ पर 2 दिन या 3 दिन अगर बारिश होती है वादी में तो किस तरह से खतरा बनता है फ्लड्स का। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फ्लड चैनल्स पे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले टाइम में क्या ये कंस्ट्रक्शन रोक दी जाएंगी, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और हाल ही में अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मेट भी है, उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दी थी सेस्मिक जोन 5 में जम्मू कश्मीर आता है, स्पेशली कश्मीर के कुछ एरियाज़ और काफ़ी ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के। और उसके बाद अगर हम देखें इस तरह से वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आगे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा जिसके असरात सही नहीं होंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर। तो ये आज की कुछ ख़ास सुर्खियाँ थी मुख्तलिफ अखबारों से। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JK के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।